राहुल एक होशियार और महत्वाकांक्षी लड़का जो दिल्ली के एक नामी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था, कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी जिंदगी एक दिन ऐसे मोड़ पर आ जाएगी। वह एक साधारण से परिवार से था, लेकिन उसकी उम्मीदें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थीं। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़े व्यवसायी बने, लेकिन वह जानता था कि इसके लिए उसे सही मौके का फायदा उठाना होगा। एक दिन राहुल के हाथ एक बहुत बड़ी जायदाद का खुफिया जानकारी लगी। यह संपत्ति एक पुराने व्यापारी की थी जो कई साल पहले मिस्टीरियसली मरा था। राहुल के मन में ख्याल आया कि यदि वह इस संपत्ति को हासिल कर सके तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसके लिए यह खुफिया जानकारी हासिल करने से ज्यादा जरूरी था इस संपत्ति की सच्चाई को जानना। राहुल ने धीरे धीरे उस व्यापारी की अतीत में छुपी हुई काली करतूतों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। वह जानता था कि इस रहस्य को जानना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह व्यापारी किसी भी हालत में अपनी काली कारगुजारियों को सामने नहीं आने देना चाहता था। और राहुल को यकीन था कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इस खुफिया जानकारी से जुड़े सच्चे राज को जानता होगा। राहुल की मुलाकात एक अजनबी से हुई जिसका नाम था विक्रम। विक्रम ने राहुल को बताया कि वह पुराने व्यापारी का करीबी दोस्त था और वह उन राजों से वाकिफ था जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। विक्रम ने राहुल को चेतावनी दी कि यह राज जानने का जोखिम बहुत बड़ा है और उसे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी। लेकिन राहुल ने विक्रम की बातों को नजरअंदाज करते हुए विक्रम से और अधिक जानकारी हासिल की। विक्रम ने राहुल को उस व्यापारी के पुराने कागजात दिखाए जिसमें उस व्यापारी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। एक घटना ऐसी थी जिसमें व्यापारी ने एक निर्दोष आदमी की हत्या कर दी थी और उसकी पूरी संपत्ति उसी हत्या से जुड़े रहस्यों पर टिकी हुई थी। राहुल का मन करने लगा था कि अब वह इस संपत्ति को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन वह इस खेल में अकेला नहीं था। उसकी नजरों में एक और खतरनाक खिलाड़ी था जो इस राज को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस खिलाड़ी का नाम था रघु। रघु, जो कभी व्यापारी का नौकर था, अब एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। रघु जानता था कि यदि यह राज उजागर हुआ तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, और अब रघु ने यह तय कर लिया था कि वह राहुल को किसी भी हाल में इस रास्ते से हटा देगा। राहुल को यह समझने में देर नहीं लगी कि रघु उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है और उसे इसे नष्ट करने के लिए किसी भी कदम उठाना होगा। इस संघर्ष में राहुल और रघु के बीच एक भयंकर खेल शुरू हो गया, जिसमें न केवल पुलिस बल्कि बहुत सारे अजनबी लोग भी शामिल हो गए। यह कहानी अब केवल संपत्ति की नहीं रह गई थी, बल्कि एक खतरनाक साजिश, धोखाधड़ी और हत्या की ओर बढ़ने लगी थी। राहुल अब जानता था कि इस जाल से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका था। वह अपनी जान की कीमत पर सच का सामना करेगा और रघु को खत्म करेगा, लेकिन इस रास्ते पर हर कदम उसे मौत की ओर ले जा रहा था। राहुल अब जान चुका था कि वह एक खतरनाक खेल में फंस चुका है और इसे जीतने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। विक्रम और रघु के बीच का संघर्ष उसे और भी गहरे जाल में खींच रहा था। अब वह जानता था कि केवल संपत्ति ही नहीं, बल्कि पुरानी काली करतूतों को उजागर करना भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका था। रघु के खिलाफ उसे सही जानकारी जुटाने के लिए राहुल ने पहले विक्रम पर भरोसा करना शुरू किया। विक्रम का कहना था कि रघु ने व्यापारी की हत्या को सिर्फ एक दुर्घटना के रूप में पेश किया था, लेकिन असल में यह एक सोची समझी साजिश थी। व्यापारी ने अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए कई निर्दोष लोगों को मरवाया था और रघु उन मामलों का गवाह था। राहुल को अब यकीन हो गया था कि उसे रघु से सीधे मुकाबला करना होगा, लेकिन एक सवाल था, क्या रघु उस तक पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देगा? राहुल ने सोचा कि अगर वह रघु को उसकी साजिशों में फंसा सके तो यह खेल उसके हाथ में होगा। उसने विक्रम की मदद से कुछ पुराने कागजात इकट्ठा किए जो रघु के खिलाफ सीधा सबूत दे सकते थे। विक्रम ने राहुल को एक पुरानी अलमारी में छुपी एक डायरी दी जिसमें रघु के सारे काले कारनामे लिखे थे। राहुल ने उस डायरी
को छुपाकर अपनी योजनाओं को अंजाम देने की सोच ली। अब उसे यह भी समझ में आने लगा था कि रघु केवल एक साधारण अपराधी नहीं था, वह एक जटिल और चालाक आदमी था जो कभी भी अपनी चालें बदल सकता था। राहुल को अब यह पता चला कि रघु एक और जाल साजिश में फंसा हुआ था, एक अपहरण की योजना। उसने एक और निर्दोष व्यक्ति शान को अपने जाल में फंसा लिया था। शान को अपहरण करने का मकसद था उसे दबाव डालकर कुछ और काले राज निकालना। यह सब राहुल के लिए एक और चेतावनी थी। रघु ने अब अपनी अगली चाल शुरू कर दी थी। राहुल ने यह तय किया कि अब वह बिना किसी देरी के रघु की पूरी साजिश को नष्ट करेगा। शान के अपहरण की खबर उसे किसी भी हालत में नहीं रुकने दे सकती थी। वह पुलिस को इस मामले में शामिल करने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रघु के पास काफी प्रभाव है और वह किसी भी पुलिस अधिकारी को अपनी ओर खींच सकता था। लेकिन अब समय बहुत कम था। राहुल ने विक्रम के साथ मिलकर शान को रघु के पास से बचाने की योजना बनाई। विक्रम ने एक पुराना ट्रक जोड़ा जिससे वे चुपके से शान तक पहुंच सके। ट्रक में छुपकर दोनों ने रघु के ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता तय किया। रघु के ठिकाने पर पहुंचने के बाद राहुल और विक्रम ने देखा कि शान एक बंद कमरे में बंद था और रघु के गुंडे उसे सख्त नजरों से देख रहे थे। राहुल ने बिना वक्त गंवाए शान को बचाने के लिए हमले की योजना बनाई। वह जानता था कि रघु के गुंडे बहुत खतरनाक थे, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से फैसला कर चुका था। एक जबरदस्त मुठभेड़ के बाद राहुल और विक्रम ने शान को बचा लिया। हालांकि रघु ने उन्हें देख लिया था और अब वह उनके पीछे था। रघु ने अपना आखिरी हमला शुरू कर दिया था, लेकिन राहुल ने उसे चतुराई से मात दे दी। उसने रघु को उसके ही जाल में फंसा दिया और पुलिस को सूचना दे दी। रघु को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राहुल की मुश्किलें खत्म हो गई थीं। पार्ट 3, रघु की गिरफ्तारी के बाद राहुल ने सोचा कि अब उसे सच्चाई सामने लाने का समय आ गया था। पुलिस ने रघु से पूछताछ शुरू की और बहुत जल्दी उसने व्यापारी की हत्या और उसके द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार कर लिया। लेकिन सच्चाई का पर्दाफाश होते ही राहुल को महसूस हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। रघु की गिरफ्तारी के बाद राहुल ने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन अचानक एक दिन उसे एक अज्ञात कॉल आई। उस कॉल में एक आवाज आई, तुमने हमारी योजना को नष्ट कर दिया, अब तुम भी खत्म हो जाओगे। यह कॉल राहुल के लिए एक नई चुनौती थी। उसने सोचा था कि रघु की गिरफ्तारी के बाद वह शांत रह सकता है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि उसके सामने और भी गहरे रहस्य और खतरे थे। अब राहुल का सामना केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि एक और साजिश से था जो कहीं और से आ रही थी। इस बार उसे अपनी जान की सलामती के लिए और भी खतरनाक कदम उठाने होंगे। रघु की गिरफ्तारी के बाद राहुल ने सोचा कि अब उसे सच्चाई सामने लाने का समय आ गया था। पुलिस ने रघु से पूछताछ शुरू की और बहुत जल्दी उसने व्यापारी की हत्या और उसके द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार कर लिया। लेकिन सच्चाई का पर्दाफाश होते ही राहुल को महसूस हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। रघु की गिरफ्तारी के बाद राहुल ने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन अचानक एक दिन उसे एक अज्ञात कॉल आई। उस कॉल में एक आवाज आई, तुमने हमारी योजना को नष्ट कर दिया, अब तुम भी खत्म हो जाओगे। यह कॉल राहुल के लिए एक नई चुनौती थी। उसने सोचा था कि रघु की गिरफ्तारी के बाद वह शांत रह सकता है, लेकिन अब वह समझ चुका था कि उसके सामने और भी गहरे रहस्य और खतरे थे। अब राहुल का सामना केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि एक और साजिश से था जो कहीं और से आ रही थी। इस बार उसे अपनी जान की सलामती के लिए और भी खतरनाक कदम उठाने। राहुल की जिंदगी अब और भी जटिल हो चुकी थी। रघु की गिरफ्तारी के बाद उसे लगा था कि अब उसे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उस अज्ञात कॉल ने उसकी नींद उड़ा दी थी। वह जानता था कि इस कॉल का मतलब सिर्फ धमकी नहीं था, बल्कि एक और खतरनाक खेल की शुरुआत थी। यह कॉल एक नई साजिश का इशारा था और राहुल को अब अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट का सामना करना था। वह रात को देर तक जागता रहा, अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहा।
उसने विक्रम को फोन किया, जो अब उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे, और उसे अपनी चिंता बताई। विक्रम ने कहा, राहुल, तुम अब इस जाल में फंस चुके हो। रघु तो बस एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी बाकी हैं। विक्रम की बातों ने राहुल को और भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में रघु केवल एक हिस्सा था और उसकी गिरफ्तारी से असली साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ था? राहुल ने अपनी जानकारी का विश्लेषण किया। रघु के गिरने से जो शून्य बना था वह कोई और व्यक्ति भरने वाला था। और फिर उसे याद आया रघु का एक पुराना साथी जो बहुत दिनों से गायब था, अर्जुन। अर्जुन जो एक बेहद प्रभावशाली और कुख्यात अपराधी था, जिसने अतीत में कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया था। राहुल को यह महसूस हुआ कि अगर वह अर्जुन को पकड़ने में सफल हो जाता है तो शायद वह इस सारी साजिश के सिरे तक पहुंच सकता था। राहुल ने अपना पूरा ध्यान अर्जुन की खोज में लगा दिया। वह जानता था कि अर्जुन बहुत चालाक और खतरनाक था। उसने अर्जुन के पुराने संपर्कों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे उलझाने वाले सुराग मिलते थे। एक दिन उसे पता चला कि अर्जुन ने एक नया नेटवर्क बना लिया था, जिससे वह अपने सारे अपराधों को छुपाने में सक्षम था। राहुल ने एक योजना बनाई। वह अर्जुन के पुराने दोस्तों और संपर्कों को एक एक करके ट्रैक करेगा, ताकि किसी एक से सही जानकारी मिल सके। लेकिन इस बार उसे जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, वह थी अर्जुन के नए गिरोह के लोग, जो उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। राहुल के लिए यह एक जंग की तरह था। उसकी जान को हमेशा खतरा था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। वह जानता था कि अगर वह इस बार भी हारता तो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके आसपास के लोगों की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। दिन उसे अर्जुन का ठिकाना मिला। यह एक पुराने सुनसान गोदाम में था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। राहुल ने बिना वक्त गवाए अपनी योजना को अमल में लाने की शुरुआत की। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन वह जानता था कि पुलिस का पहुंच पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अर्जुन के लोग बहुत सशस्त्र थे और वे किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार थे। राहुल ने विक्रम की मदद से गोदाम के आसपास की स्थिति का जायजा लिया और एक बार फिर छुपकर अपनी योजना को लागू किया। लेकिन जैसे ही वह गोदाम के पास पहुंचा, उसे यह महसूस हुआ कि उसे सिर्फ अर्जुन से नहीं, बल्कि उसकी पूरी आपराधिक साम्राज्य से मुकाबला करना होगा। अर्जुन का गिरोह, जो अब तक अंडरग्राउंड था, बाहर आ चुका था और उनका इरादा था कि राहुल को हर हाल में खत्म कर दिया जाए। राहुल के पास अब समय नहीं था। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। उसने एक आखिरी बार अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और गोदाम में घुसने का रास्ता तय किया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे अर्जुन का सामना हुआ। अर्जुन का चेहरा राहुल के लिए कोई नया नहीं था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजनबी क्रूरता थी, जो राहुल को पूरी तरह से घेरने वाली थी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम समझते हो राहुल, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए था? नहीं, ये तुमसे कहीं बड़ा था। ये केवल तुम्हारी कहानी नहीं, हमारी दुनिया की कहानी थी। राहुल ने गंभीरता से कहा, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकोगे? मैं जान चुका हूं कि यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, बल्कि एक पूरी साजिश थी। अर्जुन ने चुपके से अपने आदमी को इशारा किया और तुरंत हमला हुआ। राहुल को अपने बचाव में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी था। अर्जुन ने राहुल के खिलाफ हर चाल चली, लेकिन राहुल ने उसे हर बार मात दी। इस संघर्ष के बीच राहुल को एक बड़ी सच्चाई मिली। अर्जुन असल में एक बड़ा ही शातिर खिलाड़ी था, जिसने पूरे अपराध साम्राज्य को एक पनीली धुंध में छुपा रखा था। राहुल ने अपने अंदर की पूरी ताकत जुटाई और अर्जुन को पकड़ लिया। उसने पुलिस को कॉल किया और अर्जुन को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कई और राज सामने आए। अर्जुन ने पुलिस के सामने एक और चौंकाने वाली बात रखी, जो राहुल के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। अर्जुन ने बताया कि उसके और रघु के बीच सिर्फ एक साजिश थी, लेकिन असल खिलाड़ी कोई और था। वह खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि राहुल के ही परिवार से जुड़ा हुआ था। राहुल को यह सुनकर जोर का झटका लगा।
क्या उसका विश्वासघात उसके परिवार से ही हुआ था? अब उसे यह पूरी कहानी और भी गहरे स्तर पर समझने की जरूरत थी। यह उसका सबसे बड़ा रहस्य था और वह उसे हल करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था। राहुल के दिमाग में अर्जुन की बातों का असर गहरा हो चुका था। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थी। अर्जुन ने कहा था कि असल अपराधी कोई और था और वह अपराधी राहुल के परिवार से जुड़ा हुआ था। अब यह सवाल था कि कौन था वह व्यक्ति और क्यों उसने राहुल को इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। राहुल के मन में कई सवाल थे और उसकी तफ्तीश अब केवल अर्जुन तक सीमित नहीं थी। उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह परिवार का कौन सदस्य था जिसने इस अपराध साम्राज्य में अपनी भूमिका निभाई। क्या यह उसकी मां थी या उसका भाई या फिर उसके पिता, जिनका नाम कभी बड़े सम्मान से लिया जाता था। हर संभावना ने राहुल को और भी परेशान कर दिया था। विक्रम ने राहुल को सलाह दी, तुम्हें अपनी जड़ें खंगालनी होंगी राहुल। अगर तुम परिवार के गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सच्चाई जरूर मिलेगी, लेकिन इस राह में बहुत खतरे हैं। राहुल ने विक्रम की बात मानी और अपनी तफ्तीश जारी रखी। सबसे पहले उसने अपने पिता के पुराने दस्तावेजों और व्यापारिक लेन देन की जांच शुरू की। उसने पाया कि उसके पिता की कंपनियों में कुछ अजीब वित्तीय गड़बड़ियां हो रही थीं। कुछ लेन देन ऐसे थे जिनका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं था और यह सब एक अजनबी के नाम पर हो रहा था, एक व्यक्ति जिसका नाम था विनय शर्मा। राहुल ने विनय शर्मा का नाम सुना था, लेकिन वह कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था। उसने सुना था कि विनय ने कुछ छोटे अपराध किए थे, लेकिन वह कभी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं रहा। राहुल को अब यह समझ में आने लगा कि कहीं न कहीं विनय शर्मा इस पूरे मामले का एक अहम हिस्सा हो सकता था। राहुल ने विनय के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि विनय ने हाल ही में अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से संपर्क साधा था। इसके बाद राहुल ने विक्रम की मदद से विनय का पता लगाया। वह एक छोटे से फ्लैट में रहने वाला था और उसके बारे में जितनी जानकारी राहुल ने जुटाई उतना ही वह और चौंकता गया। राहुल ने विनय के फ्लैट तक पहुंचने का रास्ता तय किया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे एक गहरी साजिश का एहसास हुआ। वह जानता था कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ शुरुआत था। अब उसे अपने परिवार से जुड़े गहरे राज को उजागर करना था, और वह भी बिना किसी की मदद के। विनय ने राहुल से मिलने के बाद उसे सीधे सीधे चुनौती दी। तुम क्या समझते हो राहुल कि तुम इस खेल को जीत सकते हो? तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। ये तुमसे कहीं बड़ा खेल है और अब तुम्हारा नाम भी इसमें शामिल हो चुका है। राहुल ने अपने साहस को एकत्रित किया और विनय से कहा, तुम अपनी साजिशें छिपा नहीं सकते। तुम जितना चाहो मुझे रोकने की कोशिश करो, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि यह मामला सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मेरे परिवार से भी जुड़ा है। विनय ने हंसी के साथ कहा, तुम्हारे परिवार के बारे में जो तुम नहीं जानते वह यह है कि वह भी इस अपराध साम्राज्य का हिस्सा है। तुम्हारे पिता ने एक समय पर इस साम्राज्य को सहारा दिया था और तुम्हारी मां ने भी कई काले सौदे किए हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर राहुल का दिल एक धक्के से रुक सा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। विनय की बातों ने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या सच में उसकी मां और पिता किसी काले साम्राज्य के हिस्से थे? अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि राहुल का खुद का खून ही उसे धोखा दे रहा था। राहुल को अब अपनी आत्मा से एक सवाल करना था। क्या वह अपने परिवार से सच्चाई पूछेगा? क्या वह यह जानने के बाद भी उनके साथ खड़ा रहेगा? राहुल ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी मां और पिता से सीधे सवाल पूछने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह एक खतरनाक कदम हो सकता है, लेकिन अब उसे सच्चाई जानने की बेहद जरूरत थी। राहुल ने अपने पिता से पूछा, क्या आप सच में इस सब के हिस्से थे पापा? क्या आप कभी इस काले साम्राज्य में शामिल थे? पिता का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में गहरी निराशा थी। राहुल की मां, जो हमेशा शांत रहती थी, अचानक घबराई हुई सी दिखने लगी। राहुल, तुम यह क्या कह रहे हो? उसने कांपते हुए कहा। यह सब जो कुछ भी हुआ, यह सब नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो।
राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मां, मुझे सच बताओ, क्या तुम दोनों भी इस अपराध साम्राज्य के हिस्से हो? तभी उसके पिता ने चुपके से कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारी मां और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस जाल में फंसना पड़ेगा, लेकिन अब हम इस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते थे। राहुल के लिए यह बहुत कठिन था। अब उसे यह एहसास हुआ कि उसके परिवार के सदस्य भी उस जाल का हिस्सा थे जिसका वह पीछा कर रहा था। लेकिन क्या राहुल अब भी अपनी लड़ाई जारी रखेगा? क्या वह अपने परिवार को दोषी ठहराएगा या क्या वह उन्हें माफ करेगा? ये सवाल अब भी उसके मन में हल नहीं हो सका था। इस घेराबंदी के बीच राहुल को यह महसूस हुआ कि सच्चाई से ज्यादा उसका भविष्य अब उसी परिवार के साथ था जिसने उसे धोखा दिया था।